और मेरे अजीज साथियों, आज आप लोगों के सामने मौजू उठाया हूँ, मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद क्या होगा, मुर्दा के साथ क्या क्या होता है। अगर इंसान ये समझता ही नहीं है, अगर ये इंसान समझ ले मुर्दा के साथ क्या होता है तो गुनाह करेगा नहीं। तो कोई इंसान कहेगा अरे मरने के बाद किसने देखा। ये वाक्य सुने अगर भगाइएगा, ये समझिएगा नहीं, ध्यान से सुनने हैं कि क्या होगा मर्द एक साथ। और हम फखर से कहते दुनिया के अंदर में ये चीज कर लेंगे, इसी कर लेंगे, क्या होगा ध्यान सुने। एक शख्स इंतकाल हो जाता है, क्या लग रहा है, मैं क्या लगा रहा, जब कोई इंसान इंतकाल हो जाता है, इंतकाल हो जाता है गुनहगार बंदों को, तब उसको जनाजा को, जिससे रूह कब्ज होता है, जनाजा को दिखाया जाता है कि मुर्दा को कि जहन्नम में कितनी बड़ी इसकी जगह होगी, जहन्नम में कितनी बड़ी इसकी क्या क्या सजा होगी, इसको पहले दिखाया जाता है। ये भागता है कि मेरी सजा होगा, वो मेरी सजा होगा, भागेगा ये, मतलब रूह कब्ज हो गई, इसको भागने की जगह नहीं मिलेगा। जब इसको उठाए को जनाजा को ले जाएगा, कहेगा मेरे बेटे, मैंने तुम्हारे लिए दौलत जमा किया हूं, ऐ मेरे गांव समाज, मेरे कब्र मुझे ना दफन करो, कब्र में मुझे ना दफन करो, मेरे साथ क्या होने वाला, कब्र में ना करो। तो काफी चिल्लाएगा, वो काफी रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, चिल्लाएगा, मेरे गांव समाज वालों, ऐ मेरे रिश्तेदारों, मुझे कहां ले जा रहे हो, मुझे मत ले जाओ, मेरे साथ अजाब होने वाला है, मेरे साथ अजाब होने वाला है। वो भागेगा, गिड़गिड़ाएगा। जब कोई अच्छे इंसान रूह कब्ज हो जाती, उसको जन्नत को दिखाई जाता है कि देखो तुम्हारे जितने निगाहें जाता है आंखों का, उतने जगह उसके लिए फैल हो जाता है, चारों बगल फैल हो जाता है, आज जन्नत को दिखाया जाता है। कहा जाता है कि देखो जो दुनिया में तुम काम के अच्छे कि उसको मिलेगा, देखो कहेगा मेरे रिश्तेदारों, ऐ मेरे बेटो, जल्दी मुझे दफन कर दो, ऐ मेरे बेटो, ऐ मेरे जल्दी दफन कर दो। उसको दिखाया जाएगा जन्नत में उस आदमी के लिए जो अच्छा करेगा। सबसे पहले इंसान मरने के बाद उसका नाम छीन लिया जाएगा, उसका नाम छीन लिया जाएगा, उसका नाम, वो शख्स जो मर गया है क्या कहेगा, ये देखो मुर्दा है। जो आपका नाम है वो नाम से नहीं कहेगा मेरा भाई है, मेरा बेटा है, कहेगा मेरा मुर्दा है, आपका नाम छीन लेगा। जो कीमती आप लिबास पहने, जो कपड़े आप बदन पे महंगे महंगे कपड़े पहने, वो कपड़ा आपका छीन लिया जाएगा, वो कपड़ा आपको छीन लिया जाएगा। क्या होगा इससे, आपको कपड़ा छीन लिया, क्या होगा ये, आपका बदन पे जो कपड़ा महंगे से महंगा कपड़ा छीन लिया जाएगा, आपका बदन से कपड़ा महंगा छीन लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कहेगा मुर्दा जल्दी दफन करो। अगर आप बैंक बैलेंस जमा किए, औलाद को पढ़ाई लिखाई नहीं, तो क्या कहेगा वो, आपके लिए क्या करेगा वो। तो वही जो दुनिया करता है, मर गए आपको दफन करके आ जाएगा, भूल जाएगा, बाद में होगा साल में एक बार, कभी सब रात में याद किया कि नहीं किया। इससे क्या है मेरे साथियों, ये क्या है, अल्लाह से हमेशा दुआ कर रहे कि अल्लाह मौत आए ईमान पे आए। ईमान की सबसे बड़ी दौलत मेरे साथियों, ईमान पे रहना, ईमान पर ही खत्म हो जाना सबसे बड़ी दौलत ये है। इंसान बैंक बैलेंस जमा कर, बनाइए, महीने के महीने बनाइए, बैंक बैलेंस बनाइए, औलाद के लिए करिए। आप ऐसे करिए कि दुनिया में रहे, नाम चले, और आखिरत के लिए तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करें। मरना सभी को। एक भाई ने पूछा भाई आप अच्छे काम कर लीजिए, अरे क्या फहीम भाई आप हमेशा नमाज के बाद कहते हैं कि मरने बाद किसने देखा। भाई मरने बाद किसने देखा, मरने वाला अगर देख ले, बता दिया जाए तो इस कोई गुनाह ही नहीं करेगा, कोई गुनाह ही नहीं कर सकता है। वो देख लेगा मेरे साथ क्या हो रहा है, मरने वाला जानता है मेरे साथ क्या होगा। हदीस शरीफ में आया है, जो कब्र है ना, जो गुनहगार बंदों को मैन कब्र में पूछा जाएगा, तुम्हारा रब्बों का, तुम्हारे दीन का, तुम्हारा कौन है, पूछा जाएगा, क्या जवाब दीजिएगा, क्या जवाब देंगे। तो हदीस में ये कब्र, ये जो फसली है ना, फसली ऐसे दब जाएगी, दबेगी, चिल्लाएगा, 1-2 दिन भी नहीं, 4 दिन भी नहीं, जहाँ कयामत नहीं आएगी, जब से अब मरे हैं तब से लेकर कयामत लोग ऐसे दबता रहेगा, ऐसे दबेगा, फिर मारेगा। ऐसी हालत होगी मुर्दे के साथ, मुर्दे के साथ ऐसा होगा।
अगर कोई आप औलाद अच्छे छोड़ दिए, तो पढ़ा लिखा छोड़ दिए, नमाजी छोड़ दिए, अगर आपके लिए बख्शिश के लिए दुआ करेंगे तो कब्र में अजाब कम होगी, कब्र में अजाब कम होगी मेरे भाइयों, कब्र में अजाब कम होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जब मरने से पहले पहले तैयारी कर ले। अक्लमंद वो इंसान है जो मरने से पहले पहले तैयारी किया, मरने से पहले पहले तैयारी के लिए वो अक्लमंद है। जो नहीं तैयारी किया तो ही है बदकिस्मत है, मरने बाद हाय अफसोस कुछ करके आता, हाय अफसोस कुछ करके आता। क्या है मेरे साथियों? तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये वाक्य और बताना चाहता हूं चलते चलते, ये भी ध्यान से सुनने की, इसी में शामिल हम है कि नहीं क्या। एक मल्लाह था, मछली पीटने के लिए गया और मछली पीट के लाया। एक मछली के पेट में मोती का दाना था, मोती का दाना था किसके? मछली के पेट में। जब उसकी बीवी कहती, सुनते हैं एक मछली का पेट में मोती का दाना निकला है, उसको बेचो, क्या बिकेगा? जो मल्लाह ले जाता है मोती का, मोती के लेके जाता है सोनार के पास। सोनार को कहता, भाई ये मोती है, मुझे बेचना है। तो सोनार कहता, तुम लाए कहां से इतनी कीमती चीज, तुम्हारे पास आया कहां से? उसने कहा, मेरा बाप दादा की चीज है, मेरा बाप दादा की चीज मैं बेचना चाहता हूँ। उसने कहा, भाई मेरे पास इतनी हैसियत नहीं है, तो एक तरीका बताता हूँ, एक जगह है उसके पास जाओ, तो शायद हो सकता है वो ले ले। उस शहर को बता दिया, उस शहर के पास सोनार के पास गया। जब वो सोनार के पास गया तो सोनार को कहता, भाई मेरा मोती मैं बेचना चाहता हूँ। तो सोनार कहता, भाई मेरे पास भी हैसियत नहीं लेने के लिए, पर हाँ एक तरीका बता सकता हूँ। इस गांव में, इस शहर में एक बादशाह है, तो वो चाहे तो तुम्हारे मोती की कीमत दे सकता, वो तुमसे ले लेगा। उसको पता दिया, वो गया, उस मल्लाह उसके पास गया, वो बादशाह के पास, कहता लीजिए मोती, अब मुझे इसकी कीमत दीजिए। तो बादशाह कहता, भाई मेरे पास भी देने के लिए नहीं है, मगर एक तरीका है इसकी कीमत देने के लिए। 3 रूम है, उसके अंदर जाओ, 4 घंटे के टाइम देता हूं, और तुम जितना लेना हो ले लो। एक रूम में क्या देखता, जाके बड़े सोना के एकदम खजाना, पैसा सोना पूरे रूम में भरा हुआ। एक रूम में देखा बढ़िया आलीशान मकान है, एकदम बिस्तर लगा हुआ है। एक रूम में जाकर रंग बिरंग खाना, तरह तरह खाना। इसका मन लालची हो गया, मैं कुछ खाना खा लो, मैं भूखा हूं, सामान लेने के लिए कुछ खाना खा लो। जब वो सामान उठाने से पहले उसने क्या, पहले खाना खा लिया, खाना खाया तो नींद आने लगे। कहता इतना बड़ा बड़ा बिस्तर है, थोड़ा सो जाता हूँ, थोड़ा सा सो जाऊंगा, उसके बाद सामान भी ले लूंगा, तीनों काम हो जाएगा। जब वो सो गया, उसको नींद हो गई, सो गया, होने के बाद वो क्या देखता है उसके साथ, तो नौकर आता है, उठ जा, टाइम खत्म हो गया, ये टाइम खत्म हो गया। कहता भाई अभी भी सोया हूँ। कहता 4 घंटा सो ले, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, आप तुम जाओ, तुम्हारा टाइम खत्म, तुम जाओ। इससे समझाने के लिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, कि इंसान की 4 जिंदगी है, तो 4 जिंदगी में सुपना 4 की जिंदगी है, 4 जिंदगी है कि हम क्या कर रहे हैं। इसकी तरह मल्लाह तरह मेरी भी जिंदगी नहीं हो जाएगी। खा लिए, सो गए, अल्लाह पूछेगा मेरे बंदो लाया क्या जिंदगी, क्या जवाब दीजिए, क्या करके लाया, क्या जवाब दीजिएगा मेरे बुजुर्ग दोस्तों, क्या जवाब दीजिएगा, क्या करके लाए हैं, अल्लाह पूछेगा ना। जिस तरह अभी मल्लाह का हालत सुन लिए ना, कि सब कुछ चाहता तो इस दौलत लेके जा सकता था, सोता भी, खाता भी, पीता भी, ताकि जिंदगी रहती। मगर इसने क्या किया लोभ लालच में, कि पहले खाना खा लिया, सो गया, और उसके बाद सोते 4 घंटा जिंदगी खत्म हो गई, 4 घंटे टाइम खत्म हो गई। इस तरह जिंदगी है। जो जिंदगी अल्लाह ने दिया, नेमत दिया है, अपने अच्छी जगह इस्तेमाल करे, अपने जिंदगी को अच्छी जगह इस्तेमाल करे, ऐसे जगह ना करे जब जो काम आने वाला चीज नहीं है, ये चीज काम आने वाला नहीं है। अल्लाह से दुआ कर, तो अल्लाह कहने जाते सुनने के अमल करने के मुझे भी तौफीक दे। और एक बात कहना चाहता हूं कि दुआ मांगे और दिल से दुआ मांगे, अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं भाई, अल्लाह के सिवा कोई नहीं देने वाला है। कुछ भी मांगे, किसी से हाथ मांगिए, अल्लाह तू दे। किसी के पास पैसे मांगने के लिए जा रहे हैं, तो अल्लाह उसको हिदायत दे, तो मुझे पैसा दे दे, मुझे वो
पैसा दे दे, ये सोचेगा वो इंसान पैसा देगा तो अकीदा उस पे हो गया, अल्लाह पे नहीं रहा, अल्लाह पे अकीदा नहीं रहा। हमेशा अल्लाह पे ही करे कि जो देने वाला अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। दुआ करे अल्लाह से, तमाम इंसानों के लिए, मुल्क के लिए दुआ करे और दुआ में शामिल रहे। अल्लाह कहने जाते मुझे भी अमल करने की तौफीक दे, दुआ मांग ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रहमान या रहीम दिल मार मुस्तकीम या कनाबुद व इय्याका नस्तईन। या मौला करीम या कादिर या अल्लाह, जितने मैंने तकरीर कहा है अल्लाह अमल करने की मुझे भी और जिसने सुना है अल्लाह उनको भी अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अपने फजल करम से तमाम मुसलमान की जान माल इज्जत व आबरू ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सब गुनहगार बंदे हैं, कताकार भी है अल्लाह, तेरे हबीब को उम्मत पैदा उनके वसीले से अल्लाह हम सब गुनहगार बंदे गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह अपने फजल करम से अल्लाह जितने मुसलमान ईमान पे खात्मा हुआ है उन सबको जन्नत में अल्लाह ताला दर्जा अता फरमा। अल्लाह जितने मुसलमान फिलिस्तीन में शहीद हो गए अल्लाह उनकी जन्नत में अल्लाह ताला दर्जा अता फरमा। अल्लाह सबसे बड़ी दौलत ईमान पर रहना, ईमान पर ही खात्मा अता फरमा। अल्लाह जिसके घर में कुमार बच्ची है अल्लाह दहेज के कारण रिश्ते नहीं आता है, वैसे काबिल रिश्ते बेहतर अता फरमा। अल्लाह जिसकी औलाद नहीं है नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो बेनमाजी है उसके नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो नमाज पढ़ते हैं इसको नमाज को कबूल अता फरमा। अल्लाह जिसकी औलाद नहीं है नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिसके औलाद उसके माँ बाप को फरमान बने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह रात के अंधेरे में दीनी गुजाले में गुनाह होता है, गुनाह की भी एहसास नहीं, गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हम तमाम मुसलमान की कमाई में खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह इस गुनहगार से जिसने दुआ के लिए कहा है रब्बे सबको परेशानी को दूर अता फरमा, जाने अनजाने जो भी गलती गलती को माफ फरमा। अल्लाह मस्जिद को मदरसाओं को शहीद कर दिया गया है, अल्लाह तू गैब से मदद अता फरमा। अल्लाह इस्लाम को बोल वाला अता फरमा, दुश्मनों को मुंह काला अता फरमा। अल्लाह जो इस मुल्क को चलाएगा तू उसको अच्छा अता फरमा। अल्लाह दो देश को चलाएगा तू अच्छा उसको अता फरमा। या अल्लाह इस मोहल्ले में जितने धर्म के लोग आपस में मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह इस देश की तरक्की अता फरमा। अल्लाह इस मुल्क की तरक्की अता फरमा, आपस में मिलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब भाईचारा मिलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे पांच बच्चे को मुश्किल को आसान अता फरमा। या अल्लाह दीनी तालीम अता फरमा। अल्लाह अपने फजल करम से अल्लाह काम चलने काम करे तौफीक अता फरमा, कमाए में खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह जिस गुनहगार से जिसने दुआ कर लेता है सबकी कमाई में खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह नहीं मांग सही मांगने की सलीका अता फरमा। या अल्लाह हमारे इतने बड़े गुनाह नहीं है, या तेरे रहमत से उम्मीद है, अल्लाह तेरे रहमत से उम्मीद है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, खताओं को माफ फरमा। या अल्लाह अपने फजल करम से या अल्लाह मुश्किल को आसान अता फरमा। अल्लाह जो हमारे लिए बेहतर को बेहतर अता फरमा, कमाए में खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह हलाल रिज़्क़ कमाने के और हलाल रिज़्क़ बाल बच्चे खिलाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो मांग लियो भी अता फरमा, जो मांगने से लगे वो भी अता फरमा। अल्लाह हमारे पीर को शायद दिन से लेकर दुनिया भी तो लोगों को शायद मुझसे में सही अता फरमा। या अल्लाह ईमान पर ईमान पर ही खात्मा अता फरमा। या अल्लाह इस दुआ को कबूल अता फरमा, जो मांगता फरमा, जो मांगने से अता फरमा। अल्लाहु मगफिरली वरहमनी वकमनी वरज़क़नी वमदी। अल्लाहु मगफिरली वरहमनी वकमनी वरज़क़नी वमदी। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह अपने हबीब से फिर से वो से पाक वो से दुआ करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।